हेलो साथियों, जय हिंद। हिंदी व्याकरण क्लास नंबर 3 और पहले के क्लास में हम भाषा के बारे में और वर्णमाला के बारे में बता चुके हैं। तो नेक्स्ट है संज्ञा। संज्ञा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। संज्ञा। संज्ञा संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। संज्ञा के शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। अर्थात हम नाम को ही संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम को ही संज्ञा कहते हैं। परिभाषा: किसी व्यक्ति वस्तु स्थान व भाव के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान व भाव के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। जैसे मोहन एक व्यक्ति का नाम है। मोहन क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। कानपुर एक स्थान का नाम है। मेज एक वस्तु का नाम है। ईमानदारी भाव का नाम है। नोट: व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? ये परीक्षा में पूछता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है हमेशा एक वचन होती है। एक वचन होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है। संज्ञा के भेद: संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, लेकिन कुल 5 प्रकार की मानी जाती है। नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। अलग अलग परिभाषा उदाहरण: जैसे नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति से आशय एक से है। व्यक्ति से आशय क्या है? एक से है। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक के नाम का क्या है? नाम का बोध हो। व्यक्ति से आशय एक से है। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो एक होगा उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा अद्वितीयता का बोध कराता है। क्या कराता है? अद्वितीयता का बोध कराती है। जैसे उदाहरण के लिए फैजाबाद एक स्थान का नाम है, अकेला है और इसके अलावा कहीं नहीं है। चीन एक देश है। उत्तर प्रदेश एक राज्य है। हिमालय सिर्फ एक है, हिमालय। बाइबिल एक पुस्तक है। मोहन एक नाम है। नेक्स्ट देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा एक वाचक न होकर अनेक वाचक होती। एक वाचक न होकर अनेक वाचक होते हैं, जिनसे जाति का बोध होता है। क्या होता है? जिनसे जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए शहर, बहुत सारे शहर हैं तो ये शहर जाति का बोध हो रहा। लड़का बहुत सारे लड़के हैं जिनसे एक लड़का होने की जाति का बोध हो रहा। पुस्तक, बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनसे पुस्तक जाति का बोध हो रहा। मेज बहुत सारी हैं तो इनसे मेज जाति का बोध हो रहा है। कहते हैं हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह एक होने का बोध कर। हिमालय एक ही है ना, तो इसलिए ये एक होने का बोध कर रहा है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जबकि पर्वत बहुत सारे पर्वत हैं जिनसे पर्वत जाति संज्ञा है। इस प्रकार बाइबिल व्यक्तिवाचक है। बाइबिल एक ही है, व्यक्तिवाचक है। जबकि पुस्तक बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनसे पुस्तक जाति का बोध हो रहा है, तो इसलिए पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा को हम कितने 2 भागों में बांटे हैं। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? हमेशा एक वचन में होती है। वचन में पूछा जाता है। इसको हम गिन नहीं सकते। द्रव्यवाचक संज्ञा को हम क्या करते हैं? गिन नहीं सकते। वस्तुएं जिन पदार्थ से बनती हैं, जिन किसी पदार्थ से बनती हैं, उन पदार्थों का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण सोना द्रव है, चांदी द्रव है, लोहा, लकड़ी, पानी, शहद, जितनी भी वस्तुएं हैं और जिनसे पदार्थ बनती हैं वो क्या होती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। समूहवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में आती हैं। इसको हम गिन सकते हैं।
जो संज्ञा शब्द एक वाचक ना होकर अनेक के समूह का बोध कराता है, किसी के समूह का बोध कराता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाती हैं। उदाहरण सेना, सेना क्या है? सैनिकों का एक समूह है। कक्षा छात्रों का एक समूह है। परिवार क्या है? सदस्यों का एक समूह है। सभा हो रहा है, बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ क्या होता है? लोगों का समूह है। ये परीक्षा में पूछा जाता है। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही और वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। नंबर 3 क्या है? भाववाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। भाव एक अमूर्त विषय है। अमूर्त विषय अर्थात जिसे हम भाव को हम ना तो देख सकते हैं और ना ही इसे हम क्या कर सकते हैं? स्पर्श या छू सकते हैं। केवल क्या है? भावों को हम महसूस किया जा सकता है। भावों को महसूस किया जा सकता है। भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से दशा, विशेषता, अवस्था आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से दशा, विशेषता, अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए। ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? एक भाव है। हम इसे ना तो छू सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं? इसे देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि उसके अंदर ईमानदारी है। लड़कपन, बहादुरी, बेईमानी, प्रेम भी क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। घृणा, ईर्ष्या, सौंदर्य आदि ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ये परीक्षा में पूछा जाता है। उदाहरण ईमानदारी, लड़कपन, बहादुर, बेईमानी, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या और सौंदर्य। नोट में देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय जोड़ने पर वह क्या होता है? भाववाचक संज्ञा बनती है। प्रत्यय अगर संज्ञा में हम जोड़ देंगे या सर्वनाम में या विशेषण में तो वो क्या होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। भाववाचक संज्ञा होगी। कुछ शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे पुरुष क्या है? पुरुष जाति है, इसमें त्व प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या है? पुरुषत्व। नारी जाति है, ये भी भाववाचक संज्ञा नारीत्व। बच्चा जाति है, बच्चा से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? बचपन। सुंदर क्या है? एक विशेषता है, सुंदर विशेषता है, इससे सुंदरता बनेगी। वीर विशेषण है, वीरता। थकान क्रिया है, इससे क्या भाववाचक संज्ञा बनेगी? थकावट बनेगी। रुकना एक क्रिया है, इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी? रुकावट बनेगी। संज्ञा खत्म होती है और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सपोर्ट बनाए रखिए और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो संज्ञा के बाद हम सर्वनाम के बारे में बताएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।